भारतीय जनता पार्टी ऊना जिला की आज सदस्यता अभियान को लेकर के हमारी मीटिंग संपन्न हुई है। उस मीटिंग में ऊना जिला के अंदर जो सदस्यता अभियान चलेगा उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और उसके साथ साथ आज ऊना विधानसभा क्षेत्र की भी मीटिंग हम लोगों ने की और पूरे हिमाचल प्रदेश में 20 लाख सदस्य बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उसी कड़ी में हर बूथ के ऊपर कम से कम 200 सदस्य प्राइमरी मेंबर बनाए जाएं। तो उसके नाते योजना आज बनाई गई मंडल की। तो आने वाले 1 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक हम मेंबरशिप अभियान ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर चलाएंगे। जगह जगह लोगों को सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से आगे बढ़े। और उसके साथ साथ आप सब लोगों के सहयोग से 3 दिन पहले हम लोगों ने देहला और बटोली की घटनाएं जो हुई थी, दुर्घटना जो हुई थी जिसमें लोगों की मौत हुई थी, 11 लोगों की, और उसके बाद प्रदेश सरकार हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ गई थी। उन गरीब परिवारों का कोई भी आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकार ने नहीं किया था। उस के विरोध में हमने डीसी महोदय के माध्यम से परसों प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा था कि आप प्रशासन को बोले ताकि जहां पर उनका कुछ आर्थिक सहयोग किया जा सके, उनको फौरी राहत दी जा सके, क्योंकि बच्चे ही परिवारों के अंदर बच गए हैं। एक के मुखिया बच्चे हैं, 2 परिवारों के एक एक बेटा बचा। तो उस आपकी मीडिया के माध्यम से जो ताकत हमारे उस अभियान को मिली, ज्ञापन को मिली, उसके कारण उसी दिन जिला प्रशासन ने उन पीड़ित परिवारों को 20-20 हजार रुपया जाकर के दिया। उसके लिए मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं और सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि वो 12 दिनों के बाद जागी। 12 दिनों के बाद हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था। और उसके साथ साथ मैंने इस घटना को लेकर के विधानसभा जो हमारी 27 तारीख से शुरू हो रही है 9 सितंबर तक, अब वो क्वेश्चन किस दिन लगेगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने विधानसभा के अंदर भी क्वेश्चन लगाया है कि जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के कारण जो उनको राहत मिलनी चाहिए, क्या वो मिले या नहीं मिले। मुझे लगता है वो भी स्पीकर महोदय के पास पहुंच गया और शायद मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा होगा, जिसके कारण शायद इनका प्रदेश के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट से भी बातचीत हुई और पंजाब गवर्नमेंट भी उसमें एक्टिव हुई। जो मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा, डीसी साहब ने होशियारपुर के डीसी से बातचीत की तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी उनको आर्थिक सहयोग करना शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। और मेरा ऐसा भी उस क्वेश्चन के अंदर एक प्रश्न है कि क्या उस पुल को बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब सरकार के साथ बातचीत करके उसका हल निकालेगी ताकि हमारे लोगों का आना जाना वहां पर सहूलियत हो जाए। वो विधानसभा के अंदर की बातें हैं। लेकिन मैं आज हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जो मेरे नाम राशि है सतपाल रजादा जी, उनकी न्यूज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं रजादा जी के ध्यान में जो लाना चाहता हूँ, 12 दिनों तक आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। 12 दिनों तक आपने भी सरकार के ध्यान में जो विषय नहीं लाया। जो स्थानीय नेता होते हैं उनका काम होता है, अगर उनकी सरकार है तो लोगों का जो सुख दुख है उसको प्रशासन के सामने लाया जाए। जैसे हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी जहां पर आकर के चले गए, उनकी कंस्टिट्यूंसी नहीं है इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि वो तो कंस्टिट्यूंसी के लोगों का ही काम करते हैं, बाकी उनका कोई ऐसा रहता नहीं। पहले भी कुछ उन्ना में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन जो भाई सतपाल रजादा जी का फर्ज बनता था कि आप प्रशासन से बातचीत करें, उन लोगों को फौरी राहत दिलवाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और बातचीत करके पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करवाते ताकि उन लोगों को आर्थिक सहयोग समय पर मिल जाता। लेकिन जब आपने अपना फर्ज नहीं निभाया तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, गांव वालों को लेकर के हमने कोई राजनीति नहीं की है और हमने कोई नारा नहीं लगाया, उसमें हमने कोई धरना नहीं दिया, हमने कोई जुलूस नहीं निकाला और हमने बहुत ज्यादा लोग भी इकट्ठे नहीं किए। हमने तो चंद लोगों को बुलाया, परिवारों के लोगों को बुलाया और अपनी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता बुलाए और शांति मार्च करते हुए डीसी महोदय के पास गए और डीसी महोदय से निवेदन किया। और उसका असर ये हुआ
कि उसी दिन इनकी यादव साहब की गवर्नमेंट जाग गई, प्रशासन भी जाग गया और उनके ध्यान में भी आ गया कि कुछ होना चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने भी कहीं बात की हो, ऐसा हो सकता है, कहीं ध्यान में आया होगा कि हाँ ये पक्ष तो छूट गया, तो जिसके कारण उन परिवारों को राहत मिल गई। इसमें राजनीतिक पक्ष नहीं है, राजनीति तो सुबह से शाम तक कांग्रेस करती है, और अगर ऐसे काम करवाने को हम राजनीति मानेंगे तो कोई अच्छा काम तो कोई करेगा ही नहीं। फिर अच्छे काम को तो अच्छा काम मानो, और राजनीति कोई बुरी बात नहीं है। एक बुरा शब्द बन गया है कि ये राजनीति कर रहे हैं जी, राजनीति कोई बुरी चीज थोड़ी है। राजनीति तो वो है जो लोग जिले के अंदर नशा बेच रहे हैं, रेता बेच रहे हैं, लैटरी झूठी पंजाब की लगा रहे हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उसको बोलते हैं राजनीति, गंदी राजनीति। हम तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं और अच्छी राजनीति करने में कोई गुनाह नहीं है। और राजनीति के माध्यम से अगर किसी का कोई भला हो जाए तो मैं मानता हूं कि ऐसी राजनीति सब लोगों को करनी चाहिए, अच्छा काम सब लोगों को करना चाहिए। इसलिए प्रशासन जागा है, उसको बधाई, सरकार भी जागी है, उसको भी बधाई, और पंजाब गवर्नमेंट भी जागी है उस ज्ञापन के बाद और विधानसभा में क्वेश्चन लगाने के बाद। ये अच्छी बात है। जो फर्ज उनको 12 दिन पहले 10 दिन पहले फर्ज अदा कर देना चाहिए तो वो अभी उन्होंने किया है। उसमें जिसका भी प्रयास रहा है मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं का भी, उन परिवारों का भी, और बाकी अगर कांग्रेस के किसी आदमी ने भी उसमें सहयोग किया होगा, जो मुझे हम विश्वास लगता है कि किसी ने कुछ बोला होगा, लेकिन किया तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिनकी जान गई है वो सबके हैं, हमारे अपने एरिया के आदमी हैं। तो इसमें मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से कोई ऐसा विषय नहीं है हमारी ओर से, लेकिन हम लोग अच्छे काम के लिए कोई भी विषय हमारे ध्यान में आएगा हम लोग ऐसा काम करते रहेंगे। और हमारा जो मानना है कि जो आज उनकी सहायता हुई वो पहले होनी चाहिए।